भारत में 165 वर्ष पूर्व 16 अप्रैल 1853 को 33.81 किलोमीटर लंबे मार्ग पर मुंबई से ठाणे के बीच 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। आज विश्व के शीर्ष रेल नेटवर्क वाले 5 देशों में शामिल हैं। कर्मचारियों की बृहद संख्या के आधार पर भारतीय रेल विश्व की 9वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्था है। भारतीय रेल ने उत्तरोत्तर विकास करते हुए और नई तकनीक को आत्मसात करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। भारतीय रेल के विकास की अगली कड़ी बुलेट ट्रेन है। इसमें रफ्तार भी है और सुरक्षा भी है। रफ्तार भारतीय जनमानस को रोमांच से भर देगी और सुरक्षा तनाव से मुक्त कर देगी। इसी विश्वास के साथ 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अहमदाबाद में साबरमती के पास देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखी। भारत सरकार ने यह परियोजना जापान की सहायता से शुरू की है तथा 15 अगस्त 2022 को ट्रेन के परिचालन का लक्ष्य रखा गया है। भारत में हम जिसे बुलेट ट्रेन कहते हैं, जापान में वह शिनकानसेन कहलाती है। जापान में बुलेट ट्रेन की परिकल्पना 19वीं सदी में ही रख दी गई थी, लेकिन लगातार 2 विश्व युद्धों के कारण यह क्रियाशील नहीं हो पाई। 1930 के दशक में डंगन रेसा के नाम से शुरुआत करने की कोशिश की गई, पर यह परियोजना चल नहीं पाई। डंगन रेसा का शाब्दिक अर्थ बुलेट ट्रेन है। बाद में 1940 के दशक में जब इसे दोबारा शुरू किया गया, तब इसका नाम शिनकानसेन रखा गया। 1 अक्टूबर 1964 में टोक्यो ओलंपिक के समय पहली शिनकानसेन ट्रेन चली, जिसका आविष्कार जापान के हिडेयो साइमा ने किया था। इसने टोक्यो से ओसाका की लगभग 500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 4 घंटे में पूरी कर ली। अब तो यह दूरी 2.5 घंटे में तय हो जाती है। वर्तमान में विश्व के मात्र 15-16 देशों में बुलेट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें चीन 27,000 किलोमीटर नेटवर्क के साथ प्रथम स्थान पर है। अन्य देशों में स्पेन, फ्रांस और जर्मनी आदि देश शामिल हैं। अपनी बेहतरीन तकनीक की वजह से शिनकानसेन ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। जापान से भारत को बुलेट ट्रेन की सबसे बेहतरीन और सुरक्षित शिनकानसेन तकनीक मिलेगी और वाहन संचालन एवं रखरखाव का भी प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए बड़ोदरा में HSR संस्थान हाई स्पीड रेल स्थापित करने की योजना बनाई जा चुकी है। पहले चरण में शिनकानसेन ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की कुल लागत काफ़ी करोड़ का अनुमान है। जापान इस परियोजना के लिए कुल लागत का 81% अर्थात 88,000 करोड़ का कर्ज देगा। जापान ने यह धनराशि
0.1% वार्षिक ब्याज की दर पर 50 वर्ष के लिए कर्ज के तौर पर दी है और कर्ज वापस करने की शुरुआत 15 साल के भीतर करनी होगी। ब्याज को जोड़कर गणना करें तो 88,000 के कर्ज के बदले भारत को 90,500 करोड़ चुकाने होंगे। इस रूट पर चलने वाली बुलेट ट्रेन कैसी होगी और उसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी, इस पर भी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी 4 स्टेशनों पर रुकते हुए केवल 2 घंटे 60 मिनट में तय करेगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। बांद्रा, कुर्ला, कॉम्प्लेक्स, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। यदि बुलेट ट्रेन इन 12 स्टेशनों पर रुकती है तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी को 2 घंटे 58 मिनट में तय करेगी। इस रूट पर बुलेट ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। शुरुआत में इस रूट पर प्रतिदिन एक दिशा में 35 ट्रेनें चलेंगी, जिसे वर्ष 2053 में 105 ट्रेनें प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है। 508 किलोमीटर लंबे इस रूट का 92% हिस्सा एलिवेटेड, 6% सुरंग और बाकी 2% जमीन पर होगा। अर्थात 508 किलोमीटर में 468 किलोमीटर लंबा ट्रैक एलिवेटेड होगा, 27 किलोमीटर सुरंग के अंदर और बाकी 13 किलोमीटर जमीन पर होगा। 10 कार इंजन वाली इस ट्रेन में 750 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। भविष्य में इसे 16 कार इंजन वाली बुलेट ट्रेन में बदलने का प्रस्ताव भी JICA की रिपोर्ट में दिया गया है, जिसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। प्रारंभ में प्रतिदिन लगभग 36,000 लोग बुलेट ट्रेन में सफ़र करेंगे तथा वर्ष 2053 तक इसमें सफ़र करने वालों की संख्या प्रतिदिन 1,86,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। भारत आने वाले 25 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना संजोए हुए है। वह पहले ही परमाणु ताकत से लैस है और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में इसने विश्वसनीय प्रगति की है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में HSR नेटवर्क वाले देशों के विशेष क्लब में शामिल होने का भारत का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है, जिसने भारतीय परिवहन को एक
नई उड़ान दी है। स्टॉप समझाए, रीड है और फिर घर कर लियो ट्रांसलेट है, ठीक है। ऐसा कर लियो क्योंकि मैं 1 बजे याद निकलना शाम के बैच मुश्किल।